मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराब के विरोध में हर वक्त चर्चा में रही हैं। शराब की दुकानों को लेकर उनका विरोध अभी भी जारी है। जगह जगह शराब का विरोध करने के बाद मंगलवार को उमा भारती राम राजा नगरी ओरछा पहुंची, जहां उन्होंने शराब की दुकान पर गोबर फेंक दिया। उन्होंने कहा, राम की नगरी ओरछा में शराब कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराब की ये दुकान ओरछा में मुख्य सड़क मार्ग पर खुली है, जिसका काफी समय से वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि उमा भारती इससे पहले भी भोपाल में शराब की दुकान पर पत्थर फेंककर विवाद में आ चुकी हैं। उनका कहना है कि ओरछा भगवान राम की नगरी है और ये भगवान का दरवाजा है, यहाँ मैं दुकान बंद करवा कर रहूंगी। उमा भारती ने एक ट्वीट करके कहा, मैंने सरकार को ज्ञापन दिए और प्रशासन से भी इस दुकान को हटाने के लिए कहा। उमा भारती का कहना है, दुकान के विरोध में अब लोग कोई भी एक्शन लेते हैं तो अपराध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दुकान खोलना ही महाअपराध है। यहाँ एक दुकान किसी एक गांव के नाम पे आवंटित थी और वो दुकान उस गांव की जगह पे ओरछा के मुख्य प्रवेश द्वार पर मतलब बना दी गई। और इस बारे में हमारे संगठन के लोगों ने, हमारी विचारधारा के, बीजेपी के सब लोगों ने ज्ञापन दिए, धरने किए, प्रदर्शन किए, लेकिन वो दुकान बनी ही रही। 1 महीने पहले मेरे नोटिस में बात आई तो मैंने भी सबसे बात की, मैं नाम नहीं लूंगी आज उनके। कल भी मैंने सुबह बात की कि मैं ओरछा जा रही हूँ, अब तो मुझे दुकान बंद मिलनी चाहिए, क्योंकि ओरछा और अयोध्या का बराबर महत्व है। तो ठीक मुहाने पे शराब की दुकान होना मतलब शराब का आचमन करते हुए लोग आएंगे क्या? शराब देखते हुए लोग आएंगे क्या? ऐसा तो कहीं नहीं देखा किसी धर्म स्थली पे। और वो रोड से भी बहुत दूर नहीं है जो रोड के नियम होते हैं। यानी सारे नियमों का उल्लंघन करके धज्जियां उड़ाते हुए वो दुकान वहाँ ठप्पे से बनी रही। तो आज जब मैं वहाँ पहुँची तो पत्थर, तो मैंने कहा था ना अपराध है, फेंकना बहुत बड़ा अपराध मानती हूँ। और मैंने कहा था दुकानदार FIR दर्ज करे भोपाल में। आपको बता दें, उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी की मांग लगातार कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी कई बार शराबबंदी की मांग कर चुकी हैं और उनकी इस मांग को पार्टी के कई नेताओं का भी साथ मिला है, लेकिन सरकार से उमा को अब तक है आस। दरअसल मंगलवार को उमा ओरछा गई थी। वहां वो एक शराब की दुकान पर पहुंची और इस बार उनके हाथों में पत्थर नहीं बल्कि गोबर था। शराब की दुकान पर उन्होंने गोबर फेंका और कहा, मैं राम राजा सरकार से क्षमा मांगती हूँ कि शराबबंदी का मैंने पूरे जोर के साथ विरोध नहीं किया और आज मैंने विरोध किया है। उमा भारती ने साफ तौर पर कहा कि मुझे विश्वास है जो कहा वो हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। उमा भारती बीते कुछ महीनों से प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रही हैं। इससे पहले उन्होंने भोपाल में शराब दुकानों पर पत्थर फेंककर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। मंगलवार को उमा भारती भोपाल से ओरछा गई थी और वहां पहुंचने के बाद शाम 7 बजे अपने समर्थकों के साथ ओरछा के स्वामी विवेकानंद तिराहे स्थित देसी विदेशी शराब की दुकान पर पहुंच गई, जहां उनका गुस्सा देखने वाला था। उन्होंने 3 से 4 बार शराब की दुकान पर गोबर फेंककर पूरी दुकान पर गोबर लगा दिया। जब उमा भारती ने मार्च में भोपाल के आजाद नगर में शराब की एक दुकान पर पत्थर फेंके थे, तब उन्हें देखकर भारी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन ठेकेदार चुपचाप खड़ा था, उनका प्रदर्शन देखता रहा। यहाँ तक कि उसने पुलिस पे भी शिकायत नहीं की थी। उमा भारती ने इस तोड़फोड़ पर कहा था कि आजाद नगर गरीबों की बस्ती है, यहाँ स्कूल भी है, मंदिर भी हैं, यहाँ से महिलाओं का गुजरना मुश्किल है। उमा के इस विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार उज्जैन में कहा था कि शराब बंद कराने से अगर बंद हो जाती तो हम एक दिन नहीं लगाते। नशा विनाश की जड़ है, भांग को छोड़कर, क्योंकि वो शिव जी की बूटी है। शिव जी की बूटी को छोड़कर हर तरह के नशे को तबाह करना है। नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे तो शराब की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। चिंता ना करें, मेरे ऐसा कहने से कई की चिंताएं बढ़ गई होंगी। उमा भारती के प्रदर्शन पर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेरा है। अब देखना ये होगा कि क्या उमा भारती के ओरछा दौरे पर हुई इस घटना ने नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमाने का एक नया मौका दे दिया है।